नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मैं वर्मा सर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं डिस्कस करूंगा नीड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स इन इंजीनियरिंग। वैसे तो हमारे इंजीनियरिंग में बहुत से इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर इत्यादि। परंतु फॉरेन यूनिवर्सिटी में बचपन से ही फाइनेंस के बारे में बच्चों को बताया जाता है और शायद यही कारण है कि वहाँ के बच्चे पॉकेट मनी अर्ली स्टेज में ही कमाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही एक स्टूडेंट हैं वॉरेन वॉरेन बफेट, अ फादर ऑफ स्टॉक मार्केट, जिन्होंने 11 साल की उम्र से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था, आई रिग्रेट माई सेल्फ दैट आई हैड स्टार्टेड माई ट्रेडिंग लेट। उन्हीं की ये बात पे आगे चलते हुए मेरे हिसाब से हम सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कि इस अप्रोच की हमें क्या ज़रूरत है। दोस्तों, एजुकेशन में तो हमें पहले से ही इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट्स भी इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग इत्यादि जैसे सब्जेक्ट्स हमें पहले से ही हैं, परंतु इसमें और हम लोग स्टॉक मार्केट भी जोड़ दें तो वो ज़्यादा उपयोगी होगा। मित्रों, वैसे तो अगर हम प्लेसमेंट के बारे में देखें तो प्लेसमेंट में भी हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लगता है, जैसे कि एप्टीट्यूड, जीडी और फिर टेक्निकल इंटरव्यू, जो हमारे इंटरडिसिप्लिनरी टर्म्स ही हैं। उसी प्रकार जॉब में भी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, इन्वेंट्री, क्वालिटी। परंतु अगर मैं एक कमीशनिंग इंजीनियर हूँ और अब मुझे एक प्लांट अगर सेटअप करना है तो मुझे ये सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मित्रों, मुझे मार्केटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, मुझे अकाउंटिंग भी करते आना चाहिए, तो ही मैं एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन जाऊंगा और इंडस्ट्री में भी ऐसे इंजीनियरों की ही वैल्यू होती है। तो दोस्तों, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वाले इंजीनियर ही बहुत आसानी से आगे बढ़ पाते हैं। यूँ तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी लाइफ में, वैसे वैसे हमें पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। मेरे हिसाब से अगर हम एजुकेशन में थोड़ा पैसा कमाना स्टार्ट कर दें और जॉब करते समय भी हम एक सेकेंडरी इनकम बना लें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, ये एक मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। मैंने ये चीज़ों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 15 से 24 साल, 24 से 45 साल और 45 साल। तो जनरली 15 साल में हम एजुकेशन लेते हैं, 24 से 45 साल में जॉब करते हैं और फिर 45 ईयर्स के बाद में हम लोग एक स्टेबल और सेटल्ड जॉब के बारे में सोचते हैं। परंतु मेरे हिसाब से अगर हम ये अप्रोच रखें कि जहाँ हम 15 से 24 में एजुकेशन प्लस थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट सीखें, उसी प्रकार जॉब में भी हम इन्वेस्टमेंट करते रहें और सीखते रहें, तो मुझे लगता है कि ये जो 30 साल होंगे, 15 साल से 45 साल, ये 30 सालों में हमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा और मुझे लगता है कि 45 साल के बाद हम बहुत आसानी से घर बैठे भी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। दोस्तों, उसी प्रकार ये देखिए, ये है हमारा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये जो चार्ट है ये दिखाता है हमें कि किस प्रकार से महंगाई दर हमारे देश में रही है। इसे हम इन्फ्लेशन चार्ट कहते हैं। इन्फ्लेशन चार्ट में मित्रों, अगर हम ऑन एन एवरेज भी निकाल लें तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 5 से 6, जनरली आपने देखा होगा 5-6 के ऊपर ही इन्फ्लेशन रेट है। अगर हम पूरा ही एवरेज अगर इसका पिछले 10 सालों का अगर निकालते हैं तो नियर बाय हम समझ सकते हैं कि 7 से 8% का हमारा महंगाई दर तो आगे भी जारी रहेगा। दोस्तों, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं
कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के क्या क्या तरीके हैं और उसमें से हमें क्या क्या रिटर्न्स मिलते हैं। तो पहला हमारा इन्वेस्टमेंट का तरीका है गोल्ड। बहुत से लोग गोल्ड ले लेते हैं, लेके रख देते हैं। तो ये एक गोल्ड का रिटर्न रेट है। जब हम 1992 में देखा था तो 4334 है था, और अब 2020 में ये 45,000 हो चुका है। तो मीनवाइल ये ड्यूरेशन में ये 10 टाइम्स बढ़ चुका है। बट मित्रों, गोल्ड में भी हमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि हमें मिनिमम 1 तोला 2 तोला से शुरुआत करनी होगी, तो ही वो ज़्यादा यूज़फुल होगा, परंतु उसे चोरी होने का भी डर होता है। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। दूसरा, हमारे पास जो सभी भारतीय यूज़ करते हैं एफडी एंड सेविंग अकाउंट। तो एफडी एंड सेविंग अकाउंट में ये हमारे ब्याज दर हैं कि एफडी में हमें 7% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, और जो कि टाइम हमें लगता है 10 साल लगेंगे करीब करीब डबल होने के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि सेविंग अकाउंट में हम हमारा पैसा रखते हैं तो 15 साल लगेंगे हमें पैसा डबल होने के लिए। दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को निकालना है कि डबल कितने सालों में पैसा होता है, तो इसको कहेंगे 72 रूल। अगर आप 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देंगे, तो जैसे कि अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अगर बैंक दे रहा है, तो 72 डिवाइड बाय 5 जो भी आएगा उतना साल हमें लगेगा डबल होने के लिए। ये जस्ट मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया। ये इकोनॉमिक्स में एक 72 रूल होता है, जिसमें हम इंटरेस्ट रेट को अगर उससे डिवाइड कर दें 72 को, तो हमें कितने साल में हमारा पैसा डबल हो जाएगा इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, ये फिक्स डिपॉजिट में हमें एक ड्रॉबैक भी है। अगर हम बीच में पैसे निकाल लेते तो हमारा इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है, तो ये चीज़ों को हमें देखना होगा। बट ये दोनों ही ये चीज़ें बहुत ही सेफ हैं। तीसरा दोस्तों, हमारे पास एक ऑप्शन है रियल एस्टेट का। तो बहुत से लोग जगह ज़मीन और कॉम्प्लेक्स में अपना दुकान छोटा सा लेके रख देते हैं और फिर उसे रेंट पे देते हैं, और फिर ये एक अप्रोच रखते हैं लोग जिससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। परंतु हम लोगों ने पिछले 5 से 7 सालों में देखा है कि जगह की कीमतें नहीं बढ़ती, रेंट भी आजकल बहुत लिमिटेड हो चुके हैं। यही कारण है कि हमें थोड़ा इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। कई बार तो हमें ये जो रियल एस्टेट का जगह हम लेते हैं वो लोन से लेते हैं, और लोन अमाउंट भी कई बार हमारे इंटरेस्ट से कम होता है। इसीलिए एक चौथा ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो है इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट को मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये देखिए, एक इक्विटी मार्केट का चार्ट है। ये अगर आप देखेंगे तो ये 2006 से मैंने स्टार्ट किया है। 2006 में 6066 ये था, और ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा सेंसेक्स तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, जहाँ पे हम लोग की सारी कंपनियाँ ट्रेडिंग करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2006 में 6066 से लेके आप अगर पूरा अच्छे से डिटेल देखें तो नियर बाय, अगर हम अच्छे से अगर पूरा देखेंगे तो करीब करीब हम 40,000 तक ये हमारा स्टॉक मार्केट पहुंच गया था। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये 40,000 तक भी पहुंच चुका है। और अगर आप इस बारे में बात करेंगे कि अभी ये कोविड की वजह से थोड़ा सा नीचे आ चुका है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2006 से लेके 2019 तक, तो 6000 से जो हमारा सेंसेक्स था वो नियर बाय 40,000 तक पहुँच गया, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा 5 से 6 गुना हमारा पैसा नियर बाय 14 सालों में बन गया। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट में यहाँ बढ़ा था वैल्यू और फिर यहाँ कम हो गया, तो ये ड्यूरेशन में अगर आप यहाँ एग्जिट होके और यहाँ फिर से अगर एंट्री ले लेंगे और फिर अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो अमाउंट बढ़ा हुआ रहेगा और ड्यूरेशन ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ये अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको नियर बाय 6 टाइम्स 7 टाइम्स आपको मिला है,
अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर देखते हैं कि अगर चीज़ें सस्ती हैं आप लेते हैं और फिर थोड़ी महंगी होने के बाद बेच देते हैं, फिर सस्ती होगी फिर लेंगे फिर बेचेंगे, तो ये नियर बाय 3 to 4 ईयर्स में ही आपका पैसा बहुत ही आसानी से 3 गुना 4 गुना कर देगा। बट डेफिनेटली इस चीज़ों के लिए हमारे पास थोड़ा कुछ टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब ये अगर सभी स्लाइड्स आपने देखे होंगे तो इसमें से हमें एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि हमारा इक्विटी मार्केट में हमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। बट दोस्तों, अगर हम स्टॉक मार्केट का नाम लें तो हमें बहुत से आधे से ज़्यादा लोग तो उसे दूर रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग एक स्टेटमेंट सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। डेफिनेटली दोस्तों, ये मार्केट रिस्क है, परंतु ऐसे भी बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो इस रिस्क में अपने नॉलेज के बलबूते इसमें आगे बढ़े हुए हैं। तो पहला ही देखिए, मैं सभी मिथ्स दूर करने की कोशिश करूंगा। तो पहला मिथ है, इज स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, ये जुआ है, ये एक प्रकार का हम फ्यूचर एक प्रेडिक्ट करते हैं। ऐसे नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे भी जैसे हमारे इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे भी कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसे पढ़ के हम बहुत आसानी से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी गैम्बलिंग को दूर करने के लिए मैं आपको, ये एक महाशय हैं राकेश झुनझुनवाला, जो कि बहुत ही फेमस हैं और जिन्हें हमारे इंडिया में किंग ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट कहा जाता है। दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग होता तो आज 1985 में 5,000 रुपये से स्टार्ट की हुई चीज़ $1.8 बिलियन ना हो चुकी होती। झुनझुनवाला सर ने 5,000 से स्टार्ट किया था और उन्होंने अपने बलबूते पे आज उनका इन्वेस्टमेंट $1.8 बिलियन है। वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग पे कंसंट्रेट करते हैं। उन्होंने नियरली अपना 80 to 90% सभी जो भी चीज़ें उनकी हैं, प्रॉपर्टी है, वो सब उन्होंने स्टॉक मार्केट से ही कमाई हुई है। दोस्तों, इसमें ही एक सेकंड नाम है जिनका नाम है राधा कृष्णन दमानी सर। इन्हें भी हम मेंटोर ऑफ किंग कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने, झुनझुनवाला सर ने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ये राकेश दमानी सर ही हैं जिन्होंने डीमार्ट की शुरुआत की और आज वहाँ के वो मेजर स्टेक होल्डर हैं, जो आज दूसरे नंबर पे हमारे देश में स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े इन्वेस्टर के तौर पे और सबसे समझदार इन्वेस्टर के तौर पे उन्हें देखा जाता है। ऐसे हज़ारों लोगों की लिस्ट अवेलेबल है दोस्तों, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने नॉलेज, अपने स्किल और अपने पेशेंस की वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत सा पैसा कमाया है। दोस्तों, दूसरा मिथ भी हमारे पास स्टॉक मार्केट के बारे में होता है कि क्या हमें इसे करने के लिए फाइनेंस के नॉलेज की ज़रूरत है? क्या हमें फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा? मैं तो फाइनेंस का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं स्टॉक मार्केट नहीं कर सकता। नहीं दोस्तों, स्टॉक मार्केट करने के लिए आपको सिर्फ 11th-12th का ही बेसिक नॉलेज चाहिए और कुछ चीज़ें आपको सीखनी होगी। वो आप जैसे जैसे इस सब्जेक्ट या इस चीज़ के टच में रहोगे आप सीख जाओगे। तो उसमें से ही मैं एक एग्जांपल ले लूँगा कि हमारा एक इंजीनियर, ये देखिए, ये डॉली खन्ना है, जिनके हस्बैंड एक इंजीनियर थे। उन्होंने उन्हें गिफ्ट में कुछ शेयर्स लेके दिए थे और डॉली खन्ना भी एक इंजीनियर हैं जिन्होंने कुछ शेयर्स को आज 750 करोड़ तक लेके गई हैं और वो फुल टाइम ट्रेडिंग ही करती हैं, हाउसवाइफ हैं और फुल टाइम ट्रेडिंग करती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एक हम इंजीनियर भी कुछ कर सकते हैं, उसी प्रकार दोस्तों बहुत से अलग अलग फील्ड के लोग इस फील्ड में आके बहुत अच्छा कर रहे हैं। और दोस्तों, इस फील्ड की एक और चीज़ खासियत है कि यहाँ आपको ज़्यादा समय नहीं देना होता है। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा समय देना होगा, एक बार आपका एक्सपीरियंस आ जाए तो आपको उतना समय देने की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे पास हमारे एजुकेशन के समय होता है, जब हमारे पास 3 से 4 घंटा हम इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इसे
नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है फाइनेंस के, हम डायरेक्टली इस चीज़ को स्टार्ट कर सकेंगे और कर पाएंगे। तीसरा मिथ है दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। तो कई बार हमारे दोस्तों को लगता है कि अरे हमें तो बहुत पैसे की ज़रूरत होगी तो ही हम स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ पाएंगे या फिर हम कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट की मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। ये एक हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं, पोरिंजू वेलियत, ये केरला से आते हैं, जो अपने स्टूडेंट टाइम पे बहुत ही होशियार थे और उनके टीचर्स ने उन्हें कहा था कि आप बढ़िए, आगे बढ़िए और पढ़ते रहिए। तो उनके पेरेंट्स ने दोस्तों खुद की जगह ज़मीन बेच दी थी गांव की और उन्हें पढ़ाया। पोरिंजू सर ने सबसे पहले अपने, जब वो पढ़ाई करते थे, कॉलेज लाइफ में थे, तब उन्होंने पार्ट टाइम जॉब भी किया था। थोड़े दिनों बाद जब वो टेली कॉलिंग में काम करते थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज बढ़ाया। थोड़े दिनों में उन्होंने एक सिक्योरिटी कंपनी में भी काम किया। जब उन्हें सफिशिएंट नॉलेज मिल गया, फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बना के और फुल टाइम धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट की। और दोस्तों आज ये विश्व के जाने माने इन्वेस्टरों में माने जाते हैं, जो कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जो लोग पार्ट टाइम स्टॉक मार्केट में काम करते हुए और एजुकेशन को आगे बढ़ाते हुए ये सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से हमारे IIT NITs के स्टूडेंट हैं जो कि फुल टाइम थोड़ा समय निकाल के इंजीनियरिंग करते करते और स्टॉक मार्केट कर रहे हैं। उन सभी से मोटिवेट होकर हम लोगों भी ये सब कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा फोकस्ड होते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं। तो दोस्तों आपको सुन के ये बहुत जानकर खुशी होगी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों, जो हमें इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है और इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि हम लोग में होती हैं। तो इससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी इस चीज़ों में। देखिए, एक ही बंदा कितने काम कर रहा है, क्या ये हमें इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है? डेफिनेटली। यही मैं कह रहा था कि जितना ज़्यादा आप इंटरडिसिप्लिनरी होंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। तो ये फील्ड भी इसी प्रकार की है जहाँ हमें थोड़ा सा काम करना है लेकिन स्मार्टफुली काम करना है। 1 मिनट में हमें ट्रेडिंग करनी है और फिर अगले कुछ दिनों के बाद 1 मिनट में उसे सेल कर देना है, तो हम लोग प्रॉफिट बना पाएंगे। तो वी हैव टू डू द स्मार्ट वर्क। दूसरा है लीडिंग द टीम। यहाँ हमें टीम को लीड करना होता है, जो कि हमारे इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। हमें फोकस्ड रहना पड़ता है पर्टिकुलर फील्ड में। हमें हमेशा लर्निंग स्टेज में होना होता है। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि हम इंजीनियरिंग सीख लिए 4 साल में कि आगे हमें सीखना नहीं पड़ता। जब हम कंपनी में जाते हैं तो हमें हर एक स्टेज पे नई नई चीज़ें सीखनी होती हैं। सेम चीज़ हमें यहाँ इन्वेस्टिंग में भी लगती है। गोल भी हमें एक सेट रखना होता है, एक टारगेट हमारा होता है। कंपनी में टारगेट वर्ड बहुत कॉमन है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है ट्रेडिंग में भी, कि जहाँ हमें गोल सेटिंग करके ही काम करना होता है। दोस्तों इंजीनियरिंग की एक और खासियत है कि हम लोगों को जब तक पढ़ाया नहीं जाएगा सब्जेक्ट, तब तक हमें समझ में नहीं आता। हम वीडियोस देख के चीज़ें नहीं समझ सकते। इंजीनियरिंग की एक खास बात है। और सेम चीज़ हमें ट्रेडिंग में भी है कि अगर आप बिना पढ़े लिखे अगर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करेंगे तो ये तो आपके लिए बहुत घातक होगा, आपके पैसों का बहुत नुकसान होगा। परंतु जो लोग उसे समझ के, सब चीज़ें पढ़ के, सारे कॉन्सेप्ट समझ के फिर ट्रेडिंग में अगर उतरते हैं तो डेफिनेटली वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक रिस्क एवर्शन भी होता है। हमें एक रिस्क लेने की भी एक आदत होनी चाहिए, जो कि हमें इंजीनियरिंग में भी सिखाया जाता है कि जब हम कोई चीज़ रिसर्च के तौर पे आगे बढ़ते हैं तो हम एक रिस्क लेके ही चीज़ आगे करते हैं। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी होती है। दोस्तों ये कुछ हमारे टॉप इन्वेस्टर्स हैं
जिसे हम जानते हैं, कुछ लोगों को कुछ अननोन हैं जो उतने हाईलाइटेड नहीं रहते, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि हम उन्हें जानेंगे नहीं बट वो सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोविड-19 क्राइसिस की वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारी कंपनी प्लेसमेंट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी बहुत कमी आएगी और आ चुकी है। सो स्टूडेंट्स अभी जो पास आउट होने वाले हैं उन्हें तुरंत वैकेंसी भी नहीं मिलेगी। तो मेरे विचार से आप सभी ने इस कोविड-19 के लॉकडाउन में आराम से अपना समय का उपयोग करते हुए स्टॉक मार्केट ज़रूर सीखना चाहिए। मैं हर एक स्टूडेंट से, ना कि वो इंजीनियरिंग का हो, सभी बच्चों को मैं कहूँगा कि आप लोग स्टॉक मार्केट ज़रूर सीखें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट सीखने का भी एक तरीका होता है, एक पर्टिकुलर स्टेप से ही आपको आगे जाना होता है। ऐसा कोई कोर्स नहीं होता, ये आपको चीज़ें समझनी होगी, आपको इधर उधर से सब चीज़ें पढ़नी होगी। कुछ इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, कुछ इंडस्ट्रियल रिलेटेड पार्ट होता है, आपको कंपनी का प्रोफाइल पढ़ना होता है, कुछ बैलेंस शीट का काम होता है। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। और मैं एक और बात अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट है पेपर ट्रेडिंग। ज़रूरी नहीं है कि आपको सीखने के लिए भी पैसा लगे, आप बिना पैसे के भी सीख सकेंगे। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकेंगे, वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकेंगे। आपको ऐसे कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाकर सिर्फ फ्री में आपको पैसा मिलेगा। आप धीरे धीरे अपने स्किल के हिसाब से उसे वर्चुअल मनी मिलेगा, उसे अपने अपने हिसाब से स्टॉक लेके देखिए, खरीद के देखिए, बेच के देखिए और पैसा देखिए आप प्लस में हो रहे, माइनस में हो रहे, फिर आप कौन से पढ़िए, फिर खरीदिए, बेचिए। और ऐसे करके जब आप एक बार कॉन्फिडेंट हो जाएं तो फिर आप अपना पैसा लगा के और बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, तो मैं आप लोगों को स्टेप्स बताना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट समझना होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का करते आना हो चाहिए। तीसरा है कुछ टेक्निकल टूल्स होते हैं वो आपको सीखने होंगे। और चौथा ट्रेडर्स साइकोलॉजी। तो ये कुछ सीक्वेंस हैं जिस हिसाब से आप लोग अपना स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को काफ़ी कोशिश की है कि इस फील्ड के बारे में आपको बताऊं। मेरे हिसाब से बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते या इससे दूरी बना के रखते हैं। तो उन सभी भाइयों और बहनों को और दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों, आप पेपर ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, आप नई चीज़ें सीख तो सकते हैं, आप पार्ट टाइम में सब कुछ ये कर पाएंगे। आप एक बार कोशिश करके देखिए और डेफिनेटली आपका उसमें फ़ायदा होगा। बट दोस्तों, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ठीक है, हमेशा स्टॉक मार्केट में रिस्क के रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, आपको सारा पैसा उसमें लगा देना है। आप लोगों को आधा पैसा लगा के पहले पेपर ट्रेडिंग करना है और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा आप कर पाएंगे। मेरे हिसाब से एक 2 से 3 साल का बेसिक नॉलेज लगता है। अगर आप लोगों को उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।